इस्लामाबाद टॉक्स मुकम्मल हो गई। कुछ नुकात के ऊपर पेश रफ्त और कुछ नुकात ऐसे हैं जिसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि बातचीत का सिलसिला टूट गया या उससे निकला कुछ नहीं, क्योंकि ये वो दो ममालिक हैं जो 1979 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में आकर आमने सामने बैठे हैं। तो 47 ईयर्स के बाद जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक मुखासमाना रवैया दोनों के माबैन रहा हो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हो, अमेरिका उसके ऊपर जाके बमबारी कर चुका हो, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर चुका हो, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर वो दो मुल्क बैठ के कुछ नुकात के ऊपर एग्री कर लेते हैं और 21 आवर्स की जो लिखा है उन्होंने कि तवील आपस में बातचीत का सिलसिला भी चला, तो ये बज़ाते ख़ुद काफ़ी बड़ी कामयाबी है। इसको आगे चलना चाहिए। उम्मीद यही है कि इसका फ़ेज़ 2 आएगा, जल्दी आएगा, और ये जो राब्ता साज़ी शुरू हुई है पाकिस्तान की वसातत से, इसके अंदर सऊदी अरेबिया और चीन भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और टर्की भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और इजिप्ट भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सिलसिला आगे चलेगा, यही तवक्को है, ज़्यादा उम्मीद यही है, और दुआ भी यही है कि आगे चले और कामयाबी से हमकिनार हो। दोनों मुल्कों के पास इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। पाकिस्तान ने किसी की कनपटी पे बंदूक रख के ला के यहाँ नहीं बिठाया, ना अमेरिका ईरान को मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर सकता है। अगर वो इतना तगड़ा और इतना उसके पास वसाइल सब कुछ होने के बावजूद खार्ग आइलैंड या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल सकता होता, तो 40 रोज़ के अंदर खोल के घुस जाता अंदर। वो नहीं कर सका। अंदर जाना क्या नामुमकिन है? अंदर जाना मुमकिन है, लेकिन अंदर जाके जाने गंवाना वो लाजिम है। अंदर जाएंगे तो जाने भी जाएंगी। खार्ग आइलैंड में घुसना मुमकिन है, बिल्कुल जा सकते हैं अंदर, लेकिन रोज़ाना बॉडी बैग्स उठाने पड़ेंगे, उसके बगैर वहाँ रुक नहीं सकते। यूक्रेन के पास एक ऐसा ही जजीरा था स्नेक आइलैंड के नाम से, रूस ने कब्ज़ा कर लिया, बाद में छोड़ना पड़ा क्योंकि रोज़ाना बॉडी बैग्स उठाने पड़ते। तो यही सूरत हाल खार्ग आइलैंड की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की भी है। 25-30 किलोमीटर है, कहाँ जाके छुप के बैठेंगे? अगर इतने तगड़े जवान होते तो ले जाते अपने शिप्स और अंदर जाके बैरी बेड़ा खड़ा करके वहाँ रुक जाते। नहीं गया अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया? उसने कहा कि ईरान ने तो बंद की हुई थी, पहले रोज़ कहते थे खोलो खोलो खोलो, नहीं खोलोगे तो छोड़ूंगा नहीं, गाली के भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अपने इत्तेहादियों को भी कहा कि मेरे साथ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलाओ। अब उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं खोलते, ना खोलो, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ही ब्लॉकेड कर दिया कि ना यहाँ कोई शिप आएगा ना जाएगा। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन सबसे बड़ी इस वक्त चाइना के लिए है। चाइना खार्ग आइलैंड जो तेल प्रोड्यूस करता है उसका 90% जो है वो जा रहा है चाइना को। और इस तमाम अरसे में 40 रोज़ के दौरान भी जब सब कुछ हो रहा था, हॉर्मुज़ के रास्ते भी बंद थे, ईरानी तेल बदस्तूर चाइना जा रहा था। तो क्या चाइना चुप साधे बैठे रहेगा या मज़ीद सपोर्ट करेगा ईरान को किसी भी शक्ल में, मिज़ाइल प्रोग्राम की शक्ल में, मज़ीद ड्रोन की शक्ल में, या उन रडार्स की शक्ल में जिन्होंने इंफ्रारेड यूज़ करते हुए F-35 को भी डिटेक्ट कर लिया। F-35 जिसके मतलब अमेरिका को बहुत बड़े बुलंदबांग दावे थे कि ये तो किसी को नज़र भी नहीं आएगा और बमबारी करके हम सब कुछ तबाह करके आ जाएंगे, वो